प्रभु नेम यदि वो बन जाए प्रेम तो काम हो जाए, दूर हो जाए सब वहम। हाँ, परमात्मा नेमिनाथ का जन्म कल्याणक, गिरनार की गर्वी यादें, गिरनार का गौरव, कण कण में गुंजन, ऐसे गिरनारी नेमिनाथ दादा जिनकी पूरी ऐतिहासिक घटनाएं जो हर किसी के जीवों को प्रभावक और ताकतवर बनाती है। ऐसे गिरनार की महायात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा है, तीर्थंकर की यात्रा है, तीर्थंकर बनने की यात्रा है। तीर्थ यात्रा तो हो गई, अब तीर्थ यात्रा यदि तीर्थंकर बनाए, क्योंकि तीर्थ शब्द का मूलभूत अर्थ ये होता है तिन्नारम तार्याणम, जो तारक बल देता है उसे तीर्थ कहते हैं ज्ञानी। तो जो तीर्थ है तारक बल की ताकत देता है, यानी कि तरने का पूरा श्रेय तीर्थ को ही मिलता है। तो ज्ञानियों ने दो तीर्थ बताए, एक जंगम तीर्थ और एक स्थावर तीर्थ। जो जंगम तीर्थ है यानी कि रेगुलर वो चलते फिरते रहते हैं, इज द मोबाइल तीर्थ। तो साधु भगवंत को, साध्वी भगवंत को जो धर्म की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं उसे जंगम तीर्थ कहा, प्रवाहित रहते ही है। जो तीर्थ यात्रा स्थावर, जहां पर परमात्मा विराजमान है, जहां पर मंदिर है, जहां पर गिरिवर है, जहां पर अनंत साधना योगियों ने की हुई है, यानी कि अनंत शक्तियों की प्राप्ति, अनंत कर्मों की निद्रा, ऐसा जो तीर्थ है वो स्थावर तीर्थ कहते हैं। और हर जगह पर स्थावर तीर्थों की महिमा है, हर जगह पर। और हर जगह पर जब स्थावर तीर्थों की महिमा होती है तो स्थावर तीर्थों के पीछे एक आकर्षण भी होता है, क्योंकि सिर्फ मंदिर तक वो ऊर्जा सीमित नहीं होती है। मंदिर तक वो ऊर्जा सीमित होती तो समाप्त हो जाती। इसके लिए मंदिर के हर कण कण में, पत्थर कहते हैं लोग लेकिन है तीर्थ की ऊर्जा, उस ऊर्जा के हर कण कण में वहां साधकों की साधना सम्मिलित है। इसके लिए जब शाश्वत तीर्थ गिरिराज कहते हैं, इसके लिए गढ़वो गिरनार केवली भगवंतों की, तीर्थंकरों की भूमि नेक्स्ट 24 में, नेक्स्ट 24 ही होगी तब अधिकतम भूमि उनकी है, यानी कि साधना भूमि है। आज भी हमारा ये सौभाग्य है कि भरत क्षेत्र के अंदर हमें ये तीर्थ मिले। आबू अष्टापद गिरनार समित शिखर क्षेत्रंजो सार, पांचे तीर्थ उत्तम सार। बोलो, ऐसे महान तीर्थों की यात्रा ये पंचेंद्रिय जीव को सद्भावना सहित करने का भाव होता है तो फलीभूत होता है। तो गिरनार का स्मरण हमें शिवा देवी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि माता वो परमात्मा का रूप है, और वो माता ही संस्कार के निर्माण के बाद एक छोटे बीज को एक बड़े वृक्ष तक ले जाता है, एक छोटी कली को एक सुगंधीदार फूल तक ले जाता है। ऐसे शिवा देवी माता समुद्र विजय पति, हाँ, और समुद्र विजय पिता जब तीर्थंकर कुख में आते हैं, जिनका च्यवन कल्याणक हम कहते हैं, और फिर जन्म कल्याणक, तब उनकी पुण्याई इतनी अजब गजब की है, देखने जाओ तो सिर्फ आत्मा आया है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है बॉडी। तो वो गर्भ में जब आत्मा आता है तुरंत आसपास की पूरी पद्धति बदल जाती है। मन के विचार माता के तो बदलता है, इनके पुण्य प्रभाव से आसपास की जो रेंजेस, आसपास के जो एरियाज है, उस सारे में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। एक आत्मा पूर्वभव के तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण जब यहाँ जन्म लेते हैं, योग्य कुल, योग्य माता वो मिलते हैं, और वो कारणसर उनका च्यवन गर्भ में आना भी पूरी सृष्टि का एक सौंदर्य बन जाता है, आसपास के जीवों को आनंद आता है, सर्व जीव वो अपने आप खुशियां मनाते हैं। परमात्मा का ऐसा विशिष्ट ऐश्वर्य अतिशय कहते हैं, जिसे हम च्यवन कल्याणक कहते हैं। और ऐसे परमात्मा जब गर्भ में 9 महीने तक उनका पालन पोषण उस अध्यात्म शक्ति को लेके जब इस पृथ्वी पर अवतरेंगे, पूरा जगत उनको देखेगा, पूरे जगत के साथ उनका नाता जुड़ जाएगा, पूरा जगत उनको जगत पिता मान के उनकी पूजा करेंगे। वो जन्म कल्याणक कैसा,
वो अवतरण की भूमिका कैसी, वो परमात्मा का जब यहां पर आना होता है तो परमात्मा यहां से जाते हैं ऐसा होता ही नहीं है। हर किसी के दिलों में, हर किसी के आराधनाओं में, हर किसी के अनुष्ठानों में परमात्मा यहां बसे हुए हैं। अणु अणुमा आदिनाथ, परमाणुमा नैमीनाथ। परमात्मा कहां बसे है? हर आत्मा में शिव है। हर कोई जीव जो शिव तुल्य है, ऐसी हर आत्मा को एक नई दिशा और उस आत्मा की पूरी दशा बदलने की तैयारी तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में है। इसके लिए समसरण की स्थापना होती है और वो समसरण की स्थापना के अंतर्गत धम्म तीर्थ ये जिने लोगस्व उज्जो अगरे, पूरे 14 राजलोक को उजाला देते हैं, 7वीं नरक तक उजाला होता है। यश्य कल्याण परवेशु नारका अपि मोदन्ते, परमात्मा का जन्म कल्याणक नरक के जीवों को भी पलकी साता देते हैं। भयंकर वेदनाओं में भी परमात्मा का प्रभाव अखंड है। परमात्मा का पूर्वभोग का साधना का बल इतना अजब गजब का है कि वो नरक वाला जीव उसे कंटिन्यूटी लाखों सालों से जो दुख मिल रहा है, जो चिल्लाना चीखना हो रहा है, उसमें कुछ पलों के लिए, अल्प पलों के लिए उसे ऐसा साता का, ऐसा राजीपा का अनुभव होता है। कौन है ये? तीन लोक के नाथ, देवादिदेव, अचिंत्य चिंतामणि, परम प्रभावक, असंक्लिप्त कल्प ध्रुमाय, ऐसे परमात्मा के नमुत्थुणम के विशेषण। और ऐसे परमात्मा की पहचान हो जाए तो जो जन्म मिला इस पृथ्वी पर परमात्मा को देहधारी, वो परमात्मा का देह विलीन होता है, लेकिन परमात्मा अनेक देहों को विलीन करने का बल भी देता है। परमात्मा देह रूप यहां नहीं है, लेकिन परमात्मा ऐसी साधना देके जाते हैं वो अशरीरी बनते हैं, शरीर का चक्कर खत्म कर दिया। जो 84 के चक्कर थे, परिभ्रमण यात्रा थी कर्मों के कारण, वो सारे खत्म होते। परमात्मा देह रूप यहां से हमारे पास नहीं है, दिव्यता के रूप हमारे पास है। परमात्मा का अवतरण आज हमें नहीं दिख रहा है, उनकी आज्ञा कण कण में बसी हुई। ऐसे अनेक साधक वो साधनाओं में तत्पर है और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी अद्भुत आराधना जो ऑटो सिस्टम है, जिसे प्रभाव कहते हैं, ऐसी अद्भुत आराधना जिनकी पूर्वभोगी थी, और इस भाव में उनके जन्म के पहले भी इंद्र, इंद्राणी, 64 इंद्र, वो सिर्फ उनके वहां मस्तक झुकाने के लिए राजी है कि मुझे आपके स्मरण से, आपके शरण में मुझे आनंद आ रहा है प्रभु, मेरा पूरा मस्तक जमीन को छुएगा और मैं आपकी भक्ति करूंगा। जो 64 इंद्र महाराजा है, इंद्राणी महाराजा है, अनाप शनाप धन है, जो चाहे ऐसा ऑर्डर करके पूरे मृत्यु लोक को, मानव को भ्रमित कर सकते, चमत्कार दिखा सकते, लोगों को आस्थावान बनाकर खुद की पूजा करा सकते हैं, लोगों को ऐसा मन में डाल सकते हैं कि देवी देवता ही सब कुछ है। इतना वर्चस्व होने के बावजूद उन्होंने सर्वस्व प्रभु को दे दिया, मस्तक झुका के, मस्तक झुका के प्रभु को सब कुछ दे दिया। जे जन्मता पहलाज 64 इंद्र जहने, क्या कहते हैं? जे जन्मता, अभी जन्म नहीं हुआ है, ऐसे प्रभु जो तीर्थंकर का अतिशय है, जो तीर्थंकर को निश्चित पांचों कल्याणक में रहना है, और पांचों कल्याणक की आराधना करने वाला आराधक वो अपने अपूर्व कर्म की निद्रा करता है। दिन इंपॉर्टेंस है, ये दिन का बहुत बड़ा महत्व है। संवत्सरी पर्वाधिराज आ रहे, बहुत बड़ा महत्व है। हम सोचने जाए कि 24 घंटे का ही दिन है, तो नहीं, 24 घंटे का दिन नहीं होता। हर पहाड़ तीर्थ हो जाता ना, तो हर पहाड़ तीर्थ हो जाता ना, हर पानी अमृत हो जाता ना, हर कोई कांच हीरा हो जाता ना। ऐसा पॉसिबल है? हर कोई कांच हीरा नहीं होता है। वो पहाड़ पे परमात्मा की चरण रज रही, उस पहाड़ पर परमात्मा ने स्पर्श किया, जैसे पारसमणि ने लोहे को स्पर्श किया, ऐसा वो पहाड़ यानी कि जो पत्थर था, वो पत्थर के कण कण में परमात्मा यानी कि एक परम ऊर्जा का स्पर्श हो गया और कण कण पावन हो गए। इसके लिए एक एक डगलू भरे, एक कदम आगे बढ़ता है, एक कदम की यात्रा शुरू होती है, और वो कदम की यात्रा उसके अनेक और अनंत पापों का क्षय करता है। भव कौड़ा, करोड़ों भव के कर्म खत्म होता है। किसके प्रभाव से? पत्थर के प्रभाव से या गिरिराज के प्रभाव से? जहां परमात्मा का स्पर्श है, बेटा होता है तो उसकी मां को ऑलरेडी वो पहचान लेता है, हजारों औरत हो फिर भी,
एक बछड़ा होता है, हजारों गाय हो तो भी वो उसको छोड़ दिया जाए बछड़े को, तो वो भी गाय सेम होने के बाद वहां पहुंच जाती है। ऐसी तरह भक्त जो है उसे यदि गिरिराज का, गिरनार का, शृंगार का, वामा देवी के लाल का यदि वो नैन का प्रेम हो गया तो संसार का वहम खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीव दया के कारण राजुल को छोड़ा। उनके पीछे 11 लाख किलो सोना सिर्फ पैथड़ मंत्री ने दे दिया अट्ठम करने के बाद। उनके पीछे पूरी गिरनार की यात्रा, गजपत कुंड और साधकों की भूमि। आज भी पूनम के दिन अंबिका देवी, शासन देवी आज भी पूनम के दिन वहां प्रदक्षिणा देते हैं। गिरिराज, गिरनार, समय शिखर, आबू, अष्टापद हमारा परम सौभाग्य है, हम निकटवर्ती है। हमारा परम सौभाग्य है, भरत क्षेत्र के निकटवर्ती हम है। और ये दादा नेमिनाथ जिनका आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है, श्याम में आकर्षण नहीं होता है फिर भी इतना आकर्षण, ये अद्भुत है। कोई व्यक्ति श्याम होता है तो उसका आकर्षण नहीं होता है, कोई चीज श्याम होती है तो छोड़ देते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए, व्हाइट हो तो चलेगा। कोई ब्लैक डायमंड यूज नहीं करता, व्हाइट डायमंड यूज करता है। ज्वेलरी में व्हाइट का एक इफेक्ट होता है। कोई भी घर पे कलर यूज करना है तो डीम नहीं करते, लाइट करते कि भाई व्हाइट पिस्ता होना चाहिए, व्हाइट येलो होना चाहिए, बादामी होना चाहिए। किसी को भी ड्रेस खरीदना है तो ब्लैक को अवॉइड करेगा, नहीं थोड़ा लाइट आना चाहिए, थोड़ी चमक आनी चाहिए। हाँ, और मारवाड़ में अटे भी वहां पर डेकोरेशन करो तो समकेड़ो पहनो सही है क्या? है डेकोरेशन में भी समकेड़ो कपड़ो रखे गया, क्यों? चमक वो दमक है, चमक वो धमक और भमक है। यहां भगवान उनका श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण है तो आकर्षण किसका है? परम पद का आकर्षण है। उनकी गिरनार की यात्रा पे जाने की इतनी भावना क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी वहां समोसरण की, उनकी वहां सहसावन की जो साधनाएं हुई है, जिनके पीछे नेम राजुल आए हैं, नेम के पीछे राजुल आए हैं, ऐसी शाश्वत आराधना के पीछे शाश्वत पद था, शाश्वत आराधना के पीछे शाश्वत पद था, इसके लिए वो आगे बढ़े। ऐसे गिरनार के नेमिनाथ दादा वो गर्भ में आते हैं, माता को 14 सपना आते हैं, एक एक सपना पुण्यकारी है। कल्प सूत्रकार यानी कि भद्रभाव स्वामी बारसा सूत्रकार कहते हैं से पुत्तः यानी कि लाभकारी, कल्याणकारी, श्रेयकारी, ऐसा अर्थ लिखा है प्राकृत में। पुत्र लाभो, पुय लाभो, ऐसा शब्द लग के। परमात्मा नहीं, परमात्मा की माता नहीं, जो स्मरण में सिर्फ सपने आए हैं, जो लाइव सपना नहीं है। पहले गजवर दीठो बीजे ऋषभ पैठो तीजे केसरी सिंह। अरे वाह, भगवान के आने से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कैसी वो धन्य माता होगी जिनको तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य मिला। कैसी वो धन्य माता होगी जिसको तीर्थंकर के रास्ते अपने पुत्र पुत्री को देने का मन हुआ। रत्न कुक्षी कहता है ये शासन त्यागियों का, महायोगियों का शासन है। ये शासन कोई दोषों के लिए, दोष के बाद भोग और रोगों के लिए नहीं है। क्योंकि ये शासन में जैसे जैसे परमात्मा के परम पद को देखता है, जहां परमात्मा विराजमान है, ऐसी परम अवस्था को देखता है, तब उसके अंदर एक भाव यात्रा प्रारंभ होती है। तीर्थ यात्रा के लिए पैर है, तीर्थ यात्रा की भक्ति के लिए पैसा है, तीर्थ यात्रा पर बैठने के लिए, समय देने के लिए शरीर भी है, तीर्थ यात्रा में परमात्मा की निश्रा में रहने के लिए नवाणु यात्रा भी है, उपदान भी है, चौमासा भी है, पैदल यात्रा भी है। वो तीर्थ यात्रा शरीर के बल से, पद के बल से, पैसे के बल से हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजों के बिना एक विशिष्ट यात्रा हो सकती है, वो भव्य यात्रा जिसका नाम भाव यात्रा है। हमारे नैमीश्वर हमारे परमेश्वर है, वो भाव गहराई तक छूना चाहिए। हमारे नैन जो है वो राजुल के बन सकते हैं, जिन शासन के बन सकते हैं, गिरनार के श्रृंगार बन सकते हैं, वामा देवी के लाल बन सकते हैं, लेकिन मेरा हृदय के, मेरे परमात्मा मन मंदिर में विराजमान ऐसे शाश्वत स्वरूप भी बन सकते हैं। वो स्वीकार हमें नैम 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 करके करना है। उनका पुण्य इतना, तीर्थंकर का पुण्य गजब है। तो परमात्मा की जब जन्म अवस्था होती है तो उनके पुण्य में क्या ताकत है? हमें ये भाव यात्रा में जाना है कि मेरा ऐसा पुण्य है या नहीं है जहां मेरा परम पद प्रारंभ हो। हमें यह सोचना है कि मेरा जो पुण्य है, मेरी जो जीवन की अनुकूलता है, वो कोई वेस्ट तो नहीं जा रही है, न कोई पापकारी प्रवृत्ति में नहीं जानी है। तीर्थंकर की
पूजा पाठ पद्धति सरल है, तीर्थंकर की, भगवान की पूजा पाठ पद्धति, तीर्थ यात्रा सरल है, लेकिन जब भगवान को समझना है और वो समझने के नाते हमारा एक प्रेम बढ़ना है, इज द लव इज ब्लाइंड, तुम्हें अंधा बनना पड़ेगा उनके पीछे दीवाना होने के लिए, तुम्हें सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वस्व है। ये स्वीकार तभी होगा जब संसार फीका होगा। फीका संसार हो तो ही ये परमात्मा का स्वीकार हो सकता है। और नेम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और राजुल ने सब कुछ छोड़ते गए, ये सारी घटनाएं पांचों कल्याणक की विशिष्ट है। तो भगवान का जन्म होना, उसके पहले की भूमिका इतनी प्रभावक हो सकती है, तो जब वास्तविक परमात्मा का अवतरण होगा तो इस दुनिया के लोग तो नाचेंगे, गाएंगे, दीपक जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन देवलोक की दुनिया में भी इतना ही उमंग होगा, इतनी मस्ती होगी, इतना मजा उन्होंने लिया कि ईर्ष्या हो पृथ्वी लोक के लोगों की। भगवान तो हमारे यहां जन्मे हैं, भगवान तो हमारे करीब है, हमारे जैसा देह धारण किया है, उस परमात्मा को तो हमारे नाम से हम बुलाते हैं, शिवा देवी के नंदन, संसारी अवस्था से, और लेके तुम जा रहे हो। ईर्ष्या होती है मानव को कि इतनी विशिष्ट भक्ति, और वो भक्ति जन्म के बाद होती है। और ऐसी भक्ति का सौभाग्य हमें ज्ञानी शास्त्रकार हमें कहते, तुम भी ये पंच कल्याणक मना सकते हो। बोलो, हर पत्थर में यदि परमात्मा का स्पर्श होता तो हर पत्थर शिव, यानी कि कण कण में वो शिवत्व आ जाता, कण कण में, लेकिन हर पत्थर में नहीं आता है। वो भी परमात्मा की यात्रा उस दिशा में हुई, इसके लिए हमें हमारी यात्रा परमात्मा की दिशा में और हमारी यात्रा दशा परिवर्तन करने के लिए। ऐसे नेमनाथ भगवान को मनाना है कि नहीं मनाना है? भाव यात्रा मनानी है कि नहीं मनानी है? गिरनार जाणु है कि नहीं जाणु है? हाँ, करे जाणु है। यूं तो थो ऑनलाइन जाओ तो संग में जाणु पड़ी, यूं थे अकेला जाओ तो गाड़ियों में जाणु पड़ी, अने अबार बैठा बैठा जाओ तो हेंगो हाथे भेड़ा जाओ पे वे के नहीं वे के, न कोई पसीनो है, न कोई थकान है, न कोई प्रॉब्लम है, अने अटे बैठा बैठा दादा मले परा कतरो उपकार कीधो। हाँ, परमात्मा कतरो निस्वार्थ प्रेम, आपको पहचानते नहीं है परमात्मा, आप उनको पहचानते हो तो देह रूप से पहचानते हो, तीर्थ रूप से पहचानते हो, नाम रूप से पहचानते हो, साधना काल के हिसाब से पहचानते हो। उनकी आत्म स्वरूप की जो साधना थी वो पहचान आज करनी। इसके लिए जो परमात्मा की पहचान हमारी आंखों ने की है, अब हमारी दृष्टि ने करनी है। आत्मा में परम पद छिपा हुआ है, लेकिन दृष्टि नहीं आएगी तब तक परम पद तक देखने का नजरिया भी नहीं आएगा। इसके लिए नैन के प्रेम में तुम्हारी यात्रा भव यात्रा को समाप्त करे, इस हिसाब से आगे बढ़ना। क्योंकि राजुल की खत्म हुई, उनके भाई रहनेमी उनकी भी खत्म हुई, और आज भी वो नेम प्रभु आज गिरनार में अपनी साधना के कणों के द्वारा हजारों लाखों की संख्या में साधक का आना जाना रहता है। हम तीर्थ जाएंगे, यहां आएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और तीर्थों की सारी ऊर्जाएं आपको एक नए आभा मंडल में ले जाता है। तीर्थ में आप जाते हो, इसका एक वास्तु होता है, पिरामिड होता है, लेकिन उससे भी अधिक उस तीर्थ में परमात्मा के पीछे हजारों की संख्याओं में देवी देवता उपस्थित रहते हैं। उस तीर्थ में हजारों लाखों ऐसे योगियों ने साधना की है। उस तीर्थ के पीछे कई ऐसे यात्रालु यात्रा करने के लिए आते हैं और वहां पर प्रायश्चित करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, परमात्मा की भक्ति में आंसू बहाते हैं, गीत गाते हैं, नाचते गाते हैं, परमात्मा मय बनते हैं। परमात्मा तेरे अलावा मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, ऐसी ऊर्जा वहां पर तीर्थंकरों की, योगियों की, साधकों की, यात्राकियों की, और आगे जाके कई पापी अपने पाप धोने के लिए भी वहां चले गए। वो सारा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी इज द पावरफुल वेपन्स इज देन। ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली वो जगह है जहां परमात्मा का वहां पर साधना काल व्यतीत हुआ। ऐसी परमात्मा की स्पर्शना हम शरीर से करें तो वो कम समय है, हम बोल के करें तो भी कम समय है, क्योंकि शरीर का ऑलरेडी पावर लिमिटेड है, लेकिन भावों का पावर तो रेस द हाइट ऑफ प्योरिटी। आपको वहां पर मोक्ष की यात्रा तक आपका छूना है, सम्यक दर्शन की गहराई तक लेके ही जाता है भाव यात्रा। इतनी लंबी यात्रा हमने कभी की नहीं है। ये बहुत पावरफुल यात्रा है, संघर्ष वाली यात्रा है। इस यात्रा में और मेहनत करनी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव यात्रा है जिसका भव्यता का निर्माण बहुत सारे लोगों ने किया है। ऐसी शत्रुंजय की भाव यात्रा हमने बहुत बार की,
ऐसी गिरनार की भाव यात्रा पांचम के दिन हम करते हैं, आज कल्याण के जन्म का, और वो कल्याणक जन्म का उनका होता है और हमारे हृदय में जन्म होना चाहिए। शिवा देवी माता जन्म देती है, 100 रुपये में उत्सव मनाते हैं, हमारा जीवन उत्सवमय बनना चाहिए। हमारे रोम राजी हर बॉडी का पार्ट आनंदित खुशियों से झूम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे गिरनारी है, मेरे नैमनाथ है, मेरी भावनाओं में उनको प्रवेश कराना है। मुझे खुद को ये सब चाहिए। कोई कराए और कर लूं वो तो कमजोरी है। मैं बोल लूं और आपको भाव आ जाए वो भी सेकंड है। संगीतकार आए गीत गा ले वो भी सेकंड है। आपको ये देख लिया है, यहाँ पर दर्शन हुआ है, वो भी प्रॉपर है, लेकिन सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर फॉर यू। पहले आप अपने आप को तैयार करने की कोशिश करो कि मेरे हृदय में प्रवेश प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे आमंत्रण को स्वीकारे कि नहीं स्वीकारेंगे। मेरे हृदय की जगह साफ सुथरी है, उनके लिए सिंहासन है। परमात्मा मेरी पोकार कमजोर तो नहीं है ना, ये हमें चेक करके परमात्मा को वापस पूछना है, रिप्लाई लेना है। उनका इशारा नहीं आया, इशारा नहीं समझे तो फिर समझ लेना कि अभी वो तार जुड़े नहीं है। कनेक्शन होना जरूरी है ना, कनेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे कनेक्शन को लेके हम यहाँ पर परमात्मा के पहले 56 भोग थाल है, वो 56 भोग थाल को यहाँ पर 1 बाय 1 आएंगे, चढ़ाएंगे और वहां सूत्र के साथ, हाँ यानी कि मंत्रों के साथ परमात्मा की विधि सहित आगे बढ़ाएंगे। जय जय दादा नेमीनाथ, जय जय दादा नेमीनाथ, जय गिरनार जय गिरनार, जय गिरनार जय गिरनार, जय गिरनार जय गिरनार, जय गिरनार, जय जय दादा नेमीनाथ, जय जय दादा नेमीनाथ, जय गिरनार जय गिरनार, तिथयरा में पश्यन्तु, तिथयरा में पश्यन्तु, तिथयरा में पश्यन्तु, तिथयरा में पश्यन्तु। परमात्मा 14 सुपन के साथ गर्भ में पदार्थ है, जिसे हम जीवन कल्याण कहते हैं। ज्ञानियों ने इस कल्याणकों की उजवनी के पीछे आत्मशक्ति का बोध दिया है, आत्मशक्ति का विकास कहा है। क्योंकि तीर्थंकर की पहचान ही सर्व कर्मों के मुक्त अस्तित्व से ही होता है। सर्व कर्मों की मुक्ति के अस्तित्व से ही तीर्थंकर की पहचान होती है कि भगवान कौन, तीर्थंकर कौन, जिसका अभी न कोई शरीर है, शरीर नहीं है तो न जन्म है, और जन्म ही नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है। जहां जन्म है वहां सुख दुख है, जहां जन्म है वहां पर बुढ़ापा है, जहां जन्म है वहां बीमारी है। जन्म यानी देह। तो उसके कारण ये सारी परिस्थितियां परमात्मा की जो है वो जन्म लेने के कारण है। यहाँ तो जन्म जरा मृत्यु समाप्त कर दिए, और उनका ऐश्वर्य ऐसा कि जन्म जरा मृत्यु दूसरे के भी समाप्त हो जाते हैं यदि उनकी निश्रा प्रायित हो। लेकिन शर्त ये है कि तीर्थंकर का अस्तित्व हमें पता होना चाहिए। देवों को पता था, देवों ने आत्मा देखी, शरीर नहीं देखा। यदि वो शरीर देखते तो पूर्वभव में भी था, आत्मा यदि पूर्वभव में थी तो कर्माधीन थी। तो 9 भव की यात्रा जो राजुल और नैम की रही थी, तो उसमें संसार तो था, और संसार के कारण उस स्थिति में इतनी बदल गई उनकी परिस्थिति कि हम तीर्थंकर के आत्मा को तीर्थंकर की तरह ना पूछ पाए। लेकिन जब तीर्थंकर बने तो पूरा यूनिवर्सल 14 राजलोक, देवों की दुनिया, वो पूरी हचमच गई कि भाई तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, उसके पहले हमें हमारा कर्तव्य निभाना है। अब जिसका देह से यदि नाता होता तो पूर्व में बहुत सारे देह मिले थे, देवों की दुनिया में भी वो आत्मा थी, उनके साथ ही थी। लेकिन उस समय पर उनकी आत्मा का अस्तित्व तीर्थंकर का केवलियों का नहीं था। उनके आत्मा के अस्तित्व में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, चारित्र का अब विशाल स्रोत नहीं था। उस समय पर सारा कोई ऐसा बंधन था, कर्म का बंधन था, वो घाती कर्म का क्षय नहीं कर पाए। उस अवस्था में आत्मा तीर्थंकर की होने के बाद दृष्टि बदली नहीं, दृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ तो लोगों की दृष्टि भी नहीं बदली। खुद की दृष्टि बदल गई, लोगों को कहना भी नहीं पड़ा, अपने आप वो तीर्थंकर को चाहने लगे और तीर्थंकर की उपासना में दीवाने बन गए। थैया थैया नाटक करता है, भगवान की भक्ति में वो नाचने लगे। रावण, इंद्र महाराजा, देवी देवता, ऋषभ शुंग करी नवरावे, परमात्मा के पीछे दीवाने ऋषभ बैल हो गए। क्यों?
एक आत्मा का अस्तित्व पता चले। अब आप सोचो, हमने तीर्थंकर को तीर्थंकर नहीं माना, तीर्थंकर को देख रहे, उनके दर्शन कर रहे, लेकिन तीर्थंकर के अस्तित्व से हम नहीं जुड़े, तो अस्तित्व के बिना हमारी आराधना साधना अधूरी रह जाएगी इस भव में। अगले भव की तो बात ही नहीं हो रही है। कौन सा भव नया? किसने देखा? कोई भूत पलित आता है तो पता चलता है कोई दूसरी दुनिया है। तो ये जो बोधवान यात्रा है वो ऐसे कल्याणकों में ही होती है। तो ये जन्म कल्याण जब प्रभु का होता है तो उसकी आत्मा में अब ऐसा फिक्स रिजर्वेशन हो गया है, अब नई यात्रा नहीं है, नए भाव नहीं है, नया शरीर नहीं है, सुख दुख तो बात ही नहीं है। ऐसे तीर्थंकर नेमिनाथ दादा गर्भ में आते हैं जिसे 54 कल्याणक कहते हैं, और 14 स्वप्न वो परमात्मा की माता को कल्याणकारी, अभ्युदयकारी, महामंगलकारी ऐसे स्वप्न आते हैं। कैसा उनका अस्तित्व पुण्य होगा शिवा देवी माता का, कैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब यह है कि तीर्थंकर को पाने के लिए एक प्रबल पुरुषार्थ भाग्य का करना पड़ता है। प्रबल पुरुषार्थ, अपने नसीब, अपना लक, अपना भाग्य, सुपर एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है, वरना मिट्टी के शरीर में राख ही होना है और कुछ नया है नहीं। जो इनर पावर है, आंतरिक शक्ति का जो निर्माण है, वो तीर्थंकरों के कल्याणकों से, तीर्थंकरों के आदर्शों से, उनके प्रेरणादायी जीवनों से हमें कुछ अस्तित्व की पहचान होती है। अब वो पुण्यशाली माता और तीर्थंकर अंतिम भाव जिसका, क्या भाग्य बलवान होगा। हमें उस परमात्मा को देख के, परमात्मा की माता को देख के हमें स्मरण करना चाहिए कि यदि ये कंडीशन इस पृथ्वी पर मैनेज हो सकती है, यानी कि कर्मों का ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरा भाग्य बलवान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे जीवन में मेरी यात्रा परम पुण्यकारी है या नहीं है, वो पता कैसे चलेगा? उनका यदि आकर्षण अकबंध है, परमात्मा नेमिनाथ यानी कि तीर्थंकरों की आराधना आपके जहन में बैठ गई है, उनकी पहचान स्पष्ट हो चुकी है, आप उनके लिए अब पारदर्शी बन गए हो, नो डाउट, शंका रहित, आपके कोई भी अभी मन में दुविधाएं नहीं है उनकी पहचान के पीछे। हेमचंद्राचार्य भगवंत कुमार पाल को थी तो सॉल्यूशन ला दिया, गुरु गौतम स्वामी को डाउट्स थे, परमात्मा महावीर ने ला दिया, शालिभद्र को भद्रा माता को पूछा, डाउट्स क्लियर, सॉल्यूशन आ गया। ये सब परमात्मा के निकटवर्ती अनुयायी बने और आगे जाके स्वयं परमात्मा बने। जब तक शंका रहेगी कि अस्तित्व सही है या नहीं है, तब तक उनका स्वीकार होगा, दूसरे देशों का स्वीकार होगा। परमात्मा को तो स्वीकारेंगे लेकिन अस्तित्व को नहीं स्वीकार पाएंगे। हम परम पद को स्वीकार पाएंगे, मुक्ति को, लेकिन मुक्ति की आराधना नहीं कर पाएंगे। हमें क्रिया पसंद होगी लेकिन अंतर्मन से नहीं होगी, क्योंकि बदलाव कसायों का आता है, संसार का आता है, परिवर्तन स्वभाव में आता है। तो जब नेमिनाथ भगवान गर्भ में आते हैं तो अपने आप 14 सुपन के कारण पूरा सृष्टि ऐश्वर्यवान यानी कि माहौल बदलने लगता है, और वो माहौल बदलते 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 परमात्मा के 9 महीने बढ़ते जा रहे आगे। 9 महीने व्यपन हो गए, आगे बढ़ते गए और उनका लालन पालन होता गया। इंद्र महाराजा प्यासे है। एक माता, डॉक्टर आज का साइंस कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 9 पॉइंट तक का हाइट कोई भी आदमी, उसको डिकल के ऐसा कुछ कहते हैं, सिर्फ 9 या 10 पॉइंट तक का ज्यादा से ज्यादा दर्द सहन कर सकता है कोई भी व्यक्ति। लेकिन आज तक डॉक्टर वो तय नहीं कर पाए कि एक माता वो 15 पॉइंट पर दर्द सहन करती है तब बालक का जन्म देती है। तो इतना दर्द सहन करने की शक्ति कहां आती है? प्यार, जतन, मेरा बेटा, बार बार उसके लिए केयरिंग, हाँ, उसके लिए संभालना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो भी मन में आए वो उसके लिए भाव करती है। वो दर्द सहन करती है, चीखती है, चिल्लाती है, और जन्म होता है तो सब भूल जाती है। और इतने दर्द के बाद भी उसको भी 24 कलाक उसके पीछे ड्यूटी देनी है, 1 साल के लिए। उसका खाना पीना, बैठना उठना, संभालना, और रोना हो तो शांत रखना, क्या पसंद है क्या नहीं, उसके साथ खेलना, उसकी सारी दुनिया बदल जाती है। इंद्र महाराजा प्यासे है, देवी देवताओं प्यासे है, देवलोक में तैयारी हो रही है कि परमात्मा के जन्मों को लेके सब एक्टिव हो जाओ, सब अपने अपने ऐश्वर्य के साथ तैयार हो जाओ। अब पूरा स्तोत्र सुबह का सुनो तो आपको पता चले कि क्या परमात्मा के प्रति इंद्र महाराजा का
क्या अहोभाव है, पंच कल्याणों का कितना अजब गजब का भक्ति भाव वो प्रकट करते हैं। भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, परमात्मा के चरणों में वो तेज है जो हजारों इंद्रों के मुकुट के तेज कमजोर यानी के झांके पड़ रहे हैं। प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मणि जो है रत्न है, जो हीरे है, मणि प्रभाणा उसकी प्रभाएं परमात्मा की चारों ओर बह रही है। खाली चरणों की, अंगूठे की, यानी के चरण अंगूठों में जो नाखून है उस नाखून का एक अंश ले लो तो भक्ता मर, भक्त जो अमर है, प्रणत मौली वो वंदन करते हैं, मौली मणि प्रभाणा मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम, इसके वंदन पाप तमोवितानम, तमस अंधकार के सारे पाप, अंधकार रूपी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कैसी भक्ति का भाव होगा, कैसा वंदन होगा? अस्तित्व तो पहचानते हैं तो ये लाभ मिलता है। तुमने सिर झुका दिया और लाभ मिल गया तो ये तो सिर कहीं भी झुकेगा, गुलामों का झुकता है, क्या बड़ी बात है। सिर हर बार झुकाना वो कहीं नौमन्य होता है, वो गुलामी भी होती है। मुद्दो दलित पाप तमोवितानम, दलित समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा की वंदना तो की जन्म के नाते, हाँ, नमुत्थुणम से, शक्रस्तव से। अब परमात्मा का जन्म हो रहा है, उनका ऐश्वर्य, उनका रूप, उनकी अद्भुत प्रभा हमको देखनी। जिनके नाखून ऐसे कहते हैं उनका पूरा अस्तित्व कैसे होगा, है? और वो परमात्मा के दर्शन के लिए प्यासे है। आप यात्रा करते हो और वो यात्रा में आपकी बातें चलती हो परमात्मा के जीवन की, परमात्मा के प्रेरणाओं की, परमात्मा के तप की, परमात्मा के अस्तित्व की, और आप यात्रा करते, क्या यात्रा का आनंद आता है। परमात्मा स्टार्टिंग से, जब से आप चेन्नई से निकले हो और आपको गिरनार जाना है, तब से आपकी भाव यात्रा होता है। भाव यात्रा आपकी बढ़ती जाती है और आपकी पैदल यात्रा जो थी वो आपकी अब भावों की यात्रा बन जाती है। पैदल यात्रा की लिमिट होती है, भाव यात्रा अनलिमिटेड होती है। अब आपकी यात्रा जब प्रारंभ होती है तो वो यात्रा में आप ऐसे जुड़ जाते हो जैसे आपको लग रहा है कि बहुत सालों के बाद मुझे अपने आप को मिलना है। मेरे परमात्मा जो है मुझे परमात्मा बनाने वाले हैं, इसके लिए मैं अब स्वयं अपने आप को मिलूंगा, क्योंकि मेरा जो नहीं है शरीर, स्वजन, पैसा, बल, बुद्धि, ये कुछ भी मेरा नहीं है। इसके लिए मैं जब तक दूसरे को मिलता था, दूसरा यानी मेरे शरीर को, अनित्य को मिलता था, अभी मैं शाश्वत को मिलता हूं। तो वो मिलने की एक चमक अलग ही होती है, उसकी रौनक अलग ही होती है। इसके लिए यात्रा में भावनाओं की अभिवृद्धि, भावनाओं की उर्मिया, भावनाओं की ऊर्जा, उनकी रेस बढ़ती जाती दिन प्रतिदिन। भाव यात्रा परमात्मा के मिलन की, क्योंकि परमात्मा की पहचान हो गई। अब वो परमात्मा की प्यास इंद्र महाराजा को है। परमात्मा है मर्त्युलोक में, इंद्र महाराजा कहां पर है? देवलोक में है ना। और देवलोक की इतना बड़ा डिस्टेंस और उनका पूरा नजरिया एक ही जगह पर है, प्रभु प्रभु प्रभु। समकीती आत्मा है ना, इसके लिए सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि समकीती आत्मा की भक्ति उसको आज ही मोक्ष देने वाली हो तो शरीर में से नसे लहू निकाल के भी वो भक्ति करेगा। समकीती आत्मा को पता चले कि आज मुझे मोक्ष मिलने वाला है भक्ति के रास्ते से, तो वो अपने शरीर में से लहू बहे तो बहने दे, नसें निकालनी पड़े तो निकाल दे, जो रावण ने निकाली थी। लगे को अस्तित्व समाप्त होता है तो वो अस्तित्व समाप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि मिटे सो मिलना होए। हाँ, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहू रे कंत। मुझे किसी को नहीं मिलना है, मेरे प्रभु को मैं मिल लूं, मेरी सारी दुनिया की। माँ को पूछो कि उसको कहीं घूमने ले जाए, अच्छा खाना पिना दे, उससे अच्छी परचेसिंग कराए, अच्छी खरीदी कराए, अच्छे ड्रेसिंग, अच्छी साड़ियाँ दिलाए, अच्छी जगह फंक्शन में जाना हो, उसको बेटे को छोड़ के जाएगी? 3 महीने का बेटा है, अरे नहीं। और कोई कहीं जबरदस्ती लेके जाएगी तो उसको लेके जाएगी, और बोले कि 20 मिनट भी चल, तो 20 मिनट कहीं जाए तो भी उसका मन क्या, अरे वहां जाना पड़ेगा, वो भूखा होगा, वो रोता होगा, उसको संभालना पड़ेगा। मन क्या होता है? करंट चालू रहता है। उनके जहन में एक ही अस्तित्व होता है, मेरा पुत्र। भक्त के जहन में एक ही अस्तित्व होता है, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान। इसके लिए भक्ति भगवान न बनाए तो वो भक्ति में दम नहीं है। भक्ति भगवान न बनाए, ऐसी भक्ति कोई अवतरित नहीं होती है, उस प्रार्थना में कोई भी प्रारंभ नहीं है। इसके लिए नेमिनाथ भगवान जब उनके अस्तित्व के साथ, परमात्मा के अस्तित्व के साथ जब हम चलते हैं, इसका मतलब यह है
हम सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, हम तीर्थंकर यात्रा करते हैं। हम तीर्थंकर यात्रा नहीं करते, हम तीर्थंकर के अवतरण के लिए यात्रा करते हैं। हम परमात्मा की पूजा के लिए नहीं जा रहे, हम परमात्मा बनने के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर परमात्मा की यात्रा प्रारंभ हो गई, और परमात्मा की यात्रा प्रारंभ होते होते इंद्र महाराजा वो परम यात्रा को देख रहे 9 महीना। कैसे कैसे माता को भाव आए होंगे। इस बात से इतना फिक्स है, हर कोई परिवार उसको ये जो जीवन मिला है, उस जीवन में अपनी आत्मा के करीब जाना ही पड़ेगा। आत्मा के करीब जाने का श्रेष्ठ रास्ता है और न चाहू रे कंत। दुनिया के जितने भी पुद्गल, जितने भी खेल है, जितने भी राग द्वेष के परिणाम है, जितने भी माया दंड है, जितनी भी चालबाजियां है, जितना भी मन में विचारों का ट्रैफिक है, सब तोड़ फोड़ के खत्म कर दो। यदि आज नेम प्रभु का जन्म अपने हृदय में कराना हो तो माता जन्म कराती है, लेकिन परमात्मा हृदय में आते हैं, इसका मतलब भक्त वो जन्म कराता है। थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा माता की तरह, अपने भावों को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव और परिणाम और अनुभूति में बदलाव देखना पड़ेगा कि मैं जो हूं वो परमात्मा का भक्त हूं या नहीं। मुझे परमात्मा नजदीक से दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, मैं परमात्मा के करीब जा सकूं ऐसी मेरी आत्मा, ऐसे मेरे विचार है या नहीं है। मेरे पास वास्तविक ये जीवन जैन शासन युक्त मिला है, तो मेरा कर्तव्य मैं सही ढंग से निभा रहा हूं कि नहीं निभा रहा हूं। मेरा मानव जीवन कलंकित तो नहीं है ना, मानव जीवन को लेके मैं बहुत सारी चीजें भूल तो नहीं रहा ना। जिसने ये मानव जीवन दिया है, चाहे कर्म ने, चाहे भगवान ने, चाहे पुण्य ने, चाहे किसी के आशीर्वाद ने, तो मैं उनके साथ धोखाधड़ी विश्वासघात तो नहीं कर रहा हूं ना। मिली हुई चीज बेस्ट तो नहीं हो रही है ना। ये कौन सोचेगा? भगवान का भक्त सोचेगा। इसके लिए जो ऑलरेडी थॉटलेस यानी विचार शून्य, यानी कि कोई समझ ही नहीं सकता है, उसके लिए ये बात पल्ले भी नहीं पड़ेगी। भिखारी के लिए गहना थोड़ी होता है 10 लाख दे गहना ले जा, उसको एंट्री देंगे? हाँ, उसको गहना लेना है और वो गहना उसको चाहिए, तो उसके पास क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए ना। 10 लाख 20 लाख चाहिए ना, तो ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, उसके बिना नहीं मिलेंगे। एक भक्त है वो हृदय से कमजोर है, यानी कि हृदय में भावना नहीं है, भगवान की मूर्ति के पास मंदिर में आके खड़ा रह गया है। उसके पास परमात्मा के पक्षाल करने के लिए पानी है लेकिन आंसू नहीं, उसको प्रभु को स्पर्श करने के लिए हाथ है लेकिन हृदय नहीं है, उसको प्रभु को मिलने के लिए उनके सामने बैठने के लिए पैर है लेकिन पवित्रता नहीं है। न पवित्रता है, न आंसू है, न हृदय है। परमात्मा का मिलन कैसे संभव है? संभव लग रहा है? नहीं है। इसके लिए जब प्यास गहरी बनती है इंद्र महाराजा की, तो वो उत्सव के लिए राजी हो जाते, तैयार हो जाते हैं कि परमात्मा का अभी जन्म होगा, अभी माता से सम्मति लेंगे, अभी देव को सम देंगे कि भाई तुम आज्ञाकारी हो, लेके आ जाओ, और परमात्मा के लिए मेरु शिखर पर अद्भुत विशाल आडंबर के साथ, जबरदस्त श्रृंगार के साथ प्रभु का हम स्वागत करेंगे। और सोने के कलश 1,60,000 1,60,00,000 जैसे कलश, 12 योजन 8-8 योजन के कलश, और शुद्ध दूध, क्षीर समुद्र कहते हैं उनका पानी को, दूध से भी गहरा सफेद सुगंधीदार, छुए तो भी आनंद, फिर भी किसी ने नहीं छुआ हुआ ऐसा पानी, ऐसा इतने बड़े बड़े कलश, 12 योजन, आपकी भाषा में 1000 फ्लोर का एक फ्लैट है। कितना है? 1000 फ्लोर का फ्लैट है, और इधर दूसरे 200 फ्लोर है, ऐसा एक कलश। ये सोचने में नहीं आएगा, लेकिन वास्तविकता है। जो जो देवों की दुनिया को जानते हैं उनको सब पता है। ऐसा ऐश्वर्य प्रभु का जन्म के नाते, और तैयारी हो गई मेरु शिखर पर। वो प्रेरणादायी जीवन हमें स्पर्श करना चाहिए। जन्म कल्याणक के नाते, च्यवन कल्याणक के नाते, हर परिवार में हर बेटियों को, हर माताओं को इतना ध्यान रखना है कि मुझे पहले से ही धर्म में जुड़ना है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर के कहने से रोना नहीं, ऐसा खाना पीना नहीं, मन अशांत रखना नहीं, घर वाले को बोलते भाई उसकी प्रेगनेंसी है, उनको राजी रखना, कुछ समय के लिए थोड़ी राजी रहना है, कुछ कंडीशन को लेकर थोड़ी राजी रहना है। ये तो आत्मा का अवतरण है और आत्मा के लिए अवतरण है। एक आत्मा गर्भ में आया है तो, लेकिन एक आत्मा तो अंदर बैठा है ना, उसको भी ऐसा बनना है, लगातार ऐसा जीना है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हमें ये च्यवन कल्याणक कराता है। इसके लिए परमात्मा का कल्याण करने वाला होना चाहिए। कल्याणक है, क्या है? यहां पर महावीर जयंती या नेमिनाथ जयंती नहीं कही जाती, सामान्य लोगों के लिए जयंती होती।
एक महापुरुष विशिष्ट पुरुष होते हैं, वो कल्याण करने वाले होते हैं और सर्व जीवों का कल्याण करने वाले होते हैं। पानी के जीवों को भी बचाने का उनके पास रास्ता है, अग्नि और वायु के जीवों को भी जीने का हक है, वो रास्ता है उनके पास। वनस्पति भी है तो वनस्पति को भी उनको कैसे चुनना और कैसे परमात्मा के साथ ले जाना, ऐसे जीवों का भी उनके पास रास्ता है। जो लोग अमाप समाप सुख में हैं देवों की दुनिया में, उनको भी तैरने का रास्ता मिले, उनके लिए भी सम्यक दर्शन की भूमिका बताए, उनके लिए कल्याणक बताए। परमात्मा 14 राजलोक के 84 लाख जीवा योनि के सर्व जीवों की कल्याण की भावना करते, इसके लिए कल्याणक हमारा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे होगा तो अच्छी बात है, रास्ता बताओ होगा। तो मैं पूछे कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए के, हाँ है, हो तो बताना तो पड़ेगा ना। तुम बोलो तो उससे तो कोई कंप्लीट होता नहीं है ना। किसी ने बोला कि तुम हेल्दी हो, इतना काम करोगे, हाँ बोलने से होता नहीं ना, आपको 2 घंटा काम करना पड़ेगा ना। वो बोलेगा मेरे साथ चलो, आपको ये इन्विटेशन कार्ड देना है। और तुम बोले मुझे पैर में लगा है, मुझे पैर दुख रहा है, मुझे शुगर है, मुझे सीट नहीं है, मुझे कमर दुख रही है, मेरा L4 L5 कमर का प्रॉब्लम है, मुझे काम है। कैसे काम कर पाओगे? जो बोल सकते हो वो कर सको तो ही बोलना। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है तो बोलो कि हाँ है, तुम्हारे पास हेल्थ है तो मैं सब कुछ कर लूंगा। तुम्हारे पास हृदय है परमात्मा पाने का तो बोलो कि मेरी भक्ति में रंग होगा। तुम बोलो कि परमात्मा को पाए बिना जीवन नहीं छोड़ूंगा। तुम बोलो कि अंत समय परमात्मा मुझे साथ देंगे, परमात्मा मेरे आसपास है। आज से वो धपकार, वो विश्वास, वो आस्था बननी चाहिए। ऐसा दिल है तो भाव यात्रा, भाव यात्रा भव्य यात्रा, भव्य यात्रा मोक्ष यात्रा। ऐसा दिल है? पूछो अपने आप को। यदि है तो आनंद ही आनंद है, वंदन ही वंदन है। परमात्मा को पाना सरल है यदि मन को सरल बना दिया तो। भाव यात्रा में रंग जमाना, भाव यात्रा का उत्सव मनाना बहुत सरल है यदि आपके अंदर सब कुछ भूलने की ताकत है तो। आपका मन सब चीजों से गहरा हुआ है। आप यहां भी बैठे हो तो भी आपका आगे का पूरा सिक्वेंस सेट है, आगे क्या करना है 12 बजे वो भी आपको पता है। आपका मन 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो चीज में आप 100% इन्वॉल्वमेंट देते हो वो चीज का रिजल्ट बेस्ट होता है। ये रूल्स है साइकोलॉजी का, ये विचार सरणी का रूल्स है कि तुम्हारा यदि भक्ति में, भक्ति के तारों आपके सप्तम सुर छूट जाते हैं, सप्तम सुरों का रंग जम जाता है, सप्तम सुरों की सारी दिशाएं चारों ओर संगीत के साथ मधुर हो जाती है, तो आपके अंदर परम पद के अनुभव का सम्यक दर्शन मिलेगा। आज की आपकी भाव यात्रा बननी चाहिए। आपको टाइम पास करना होगा तो आप अपने मन को जागरूक नहीं कर पाओगे। आप शरीर से, देह से बैठे हो, आप अपनी आत्मा को लेकर नहीं बैठे, आत्मा बेच दिए। क्योंकि आत्मा बेच देने वाले परमात्मा को नहीं पहचान पाए, इसके लिए उनके जीवन में विराधना लगातार चालू है, उनके जीवन में आसाधना लगातार चालू है, उनके जीवन में परिवर्तन असंभव हो गया। उनको यदि कोई नेगेटिव है तो वो पता भी नहीं चलता। अननोन पर्सन जो अपने आप को नहीं पहचान सके वो परमात्मा के करीब नहीं आ सकता। जिसको परमात्मा के करीब आना है वो केवल ज्ञानी, जैसी उनकी आत्मा ऐसी मेरी है, उस सर से आना पड़ेगा। निश्चय ही। तो मंदिर में जाने का अर्थ क्या? भगवान को मिलने का अर्थ क्या? नेमिनाथ परमात्मा, उनका जन्म का इंतजार देव कर रहे, और देवों ने जब जन्म का इंतजार किया और जब परमात्मा का जन्म होता है तो परमात्मा के जन्म में परमात्मा का एक कल्याणक जब नरक में आनंद देता है, और वास्तविक जन्म जगत के सर्व जीव अब तो देख रहे, परमात्मा का जन्म हुआ देख रहे। जे जन्मता पहलाद 64 इंद्र जहने वंददा, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हो नमो। अब जन्म हो गया, जन्म हुआ तो अभी पूरा मामला चेंज हो गया, तैयारी जबरदस्त हो गई। मेरू पर्वत के ऊपर लगातार करोड़ों देव की लाइन है, कलश लेके खड़े, और परमात्मा के कलश लेके खड़े, और 1 बाय 1 सीरियल वाइज नंबर आता है। करोड़ों देवों, मेरू पर्वत लाख योजन का सोने जैसा, स्फटिक जैसा कांच निर्मल, और भगवान जहां बैठा है, इंद्र महाराजा के सोने के आभूषण है, मुगट है, हाथ में ब्रेसलेट है, हीरो की चारों ओर रमजान है, चारों ओर हीरो पड़े हैं, और वो सारे चकमकते हीरे, उनके मुगट के हीरे, सोने की चकमक, मेरू पर्वत खुद सोने जैसा, और चारों ओर झाक जमाल, रोशनी रोशनी है। जब प्रभु बैठे हैं सबकी रोशनी फीकी पड़ जाती, इतना तेज है उनका। देखने का नजरिया चाहिए ना। भगवान के सामने गए, खड़े रहना चाहिए 5 मिनट, उनके सामने स्तुति कहनी चाहिए। स्तुति नहीं कहते हैं तो वंदन करके उनका इतना भाव से गहरा स्मरण करे कि हमें और कुछ ध्यान न रहे। ऐसा वंदन करो कि पीछे कौन स्तुति बोले तो वो तो ध्यान नहीं रहे, लेकिन आपकी वहां परमात्मा की स्मरण और वंदना में आप झुक गए, खड़े हो तो पता चला कि मुझे दर्द हो रहा है।
दर्द तो था ही, लेकिन खड़े होने के बाद महसूस हुआ, यानी परमात्मा के साथ तुम विलीन हो गए। दूध में शक्कर मिल गई, अब अलग पाड़ो। भक्ति में तुम विलीन हो गए, अब भक्त को अलग पाड़ो। वो भक्ति ही परमात्मा का अवतरण हो गया, भक्ति ही परमात्मा को पुकार के लेके आया। उस भक्ति की आवाज ही बुलंद थी कि परमात्मा ने सुनाई दी, तो परमात्मा ने ऐसे आशीष दिए, शरीर का दर्द समाप्त हो गया। इसके लिए जितने समण समणी भगवंत कष्ट सहन कर रहे, वो परमात्मा का अवतार है, क्योंकि परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिए। परमात्मा का मार्ग क्रिया का कठिन है, लेकिन वो परमात्मा के नाम से साबज्जम जोगम बच्चगामी करे भी भनते, वो साधक कोई भी पथखान लेता है तो उसे बल मिलता है। अठम की तपस्या इतने विशाल रूप से हुई, आनंद है। सबकी 22 दिन की आराधना हो रही है, उसमें भी अठम किए कई लोगों ने, अधिकतम लोगों ने, आधा के ऊपर लोगों ने किए। अब ये 1.25 करोड़ की ओम ह्रीम सिम हरम नमः की साधना हो, परमात्मा का अवतरण है। आप कर सकते हो कुछ भी, इसका मतलब आपका अस्तित्व समाप्त हुआ, विराट का अस्तित्व प्रारंभ हुआ। नदी समाप्त होती है तो विराट बनती है समुद्र के पास जाके, बीज समाप्त होता है तो ही फूल बनता है, सुगंध देता है, परमात्मा के चरणों में जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी तरह से कठिनाई आती है तो तुरंत अपना लो, और धर्म के नाम में पहले अपना लो, क्योंकि सहन करना वो निर्जरा है, और शुभ भाव से सहन करना वो अपूर्व निर्जरा है। आनंद से सहन करना है, मस्ती से सहन करना है। बोलो तुम्हें नाचने में थकान लगे, भक्ति में थकान लगे, इंद्र महाराजा को नहीं लगी, क्योंकि उनके पास चांस ही कम था। उनको पता चला कि 5 ही कल्याण के, 24 तीर्थंकर के इसी आरा में सिर्फ 5 ही कल्याण के मेरा आयुष्य है, लेकिन मुझे चांस बाद में नहीं मिलेगा। मैंने ये 5 कल्याणक मना लिए 6-6 घंटे के, उसके बाद 30 घंटे मुझे कल्याणक क्यों मिले? दीक्षा का कल्याणक, शिविका तैयार करनी, खड़े रहना, समोसन तैयार करना, परमात्मा देवलोक गमन हो गए या निर्वाण हो गए तब का कल्याणक, जन्म हुआ तो परमात्मा को जन्म के लिए अभिषेक में लेकर वापिस शाम को रिटर्न करना है। परमात्मा के पास रहने का टाइम कितना उनका? कम समय में बहुत कुछ पाना है, कम समय में। ज्ञानी कहते हैं स्वल्पमति धर्मस्य ज्ञाय तो विदाय भवे। अल्प भी आराधना ताकतवर की, अल्प आराधना भी शुभ भावों से, तीव्र भावों से ताकतवर हुई तो विदाय भवे, अनंत भावों के पाप समाप्त होते हैं। इज द वेपन्स। छोटा ही होता है बॉम्ब तो, लेकिन ब्लास्ट होता है तो, ब्लास्ट होता है तो पहाड़ फाड़ देता है। ये रास्ता कैसे बनता है? पहाड़ चीर के इसको ब्लास्ट किया जाता है, उसके अंदर छोटा सा एक परमाणु बॉम्ब डाला जाता है, और जैसे वायर से कैसे ब्लास्ट करते हैं, फड़ाक देकर पूरा जो बड़ी शिला थी, पत्थर था, वो पूरा चूर चूर हो जाता है। हमारे अंदर अनंत काल के पाप है, लेकिन वो चूर चूर हो गए। शर्त इतनी है, तीव्र भाव से करना पड़ता है। यहाँ पर परमात्मा को अभिषेक के लेके ले गए और परमात्मा के मंगलकारी, महामंगलकारी अभिषेक कर रहे, और उसमें करोड़ों देवी देवता अभिषेक करने वाले वो परमात्मा के चरणों में मस्तक पर अभिषेक कर रहे। वो परमात्मा को गोद में लेकर बैठे और अभिषेक कर रहे, और अभिषेक करने के बाद जो सामान्य देवी देवता है, जिसका ऑलरेडी चांस नहीं है, वो नीचे खड़े खड़े इंतजार कर रहे, एक बूंद मुझे स्पर्श हो जाए। कैसा जन्म कल्याणक? ऐसे जन्म कल्याणक पर हम परमात्मा की एक विशिष्ट भक्ति में आगे बढ़े। नेमिनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक मंगलकारी साबित हुआ। दीक्षा कल्याणक का मूल आत्मा थी। कोई भी साधक आत्मा जब अपने मोह को त्याग करना चाहता है तो उसे आत्मबल पाना जरूरी है। ये तो परमात्मा थे, लेकिन उनका ऐसा कर्म कि उनको इस संसार के व्यवहार में जाने का कारण बना। तो नेमिनाथ भगवान बड़े होते गए, और फिर परिवार वालों ने फोर्स किया, उनको ताने भी मारे, तुम मत संभालना, हम संभालेंगे, मत कमाना, हम संभालेंगे, पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे, तुम टेंशन छोड़ो, लेकिन शादी कर लो। उन्होंने सोचा और कर्म का उदय ऐसे करके राजुल के साथ उनका पाणी ग्रहण तय हुआ। साधक आत्मा साधना प्रारंभ मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से करता है। जब तक मोह है, मोह तीव्र है, तब तक साधना में आनंद प्रारंभ नहीं होता है, यानी कि क्रिया बलवान साबित नहीं होती है। अब मोह के तीव्रता के कारण, राग की भयंकरता के कारण जीव पाप कर बैठता है। धर्म पसंद है लेकिन क्रिया के नाम का। जब तक अंतर्मन परिवर्तन ना हो तब तक परमात्मा शासन में प्रवेश नहीं देते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका में दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मल गुण था। हमारे अंतर्मन में जितने जितने भी लोगों के लिए
जितनी जितनी वस्तुओं के लिए, जितने जितने पदार्थों के लिए, जितनी जितनी घटनाओं के लिए जो जो हमने मन बनाया है, वो सारा मन हमें घटनाओं को, व्यक्तियों को विस्मृत करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्मृति का पाप वो लगातार चल रहा है। इसके लिए अनंत अनाम बंदी के नाम पर पहला गुणस्थानक वहां का वहीं रहता है। क्रिया है लेकिन विकास नहीं। यहां पर नेमनाथ प्रभु जब शादी के लिए जा रहे हैं और वहां पर पशुओं की पुकार, उनको कहते हैं कि क्या है ये सब, तो कि ये तो शादी के लिए सारी तैयारी है, तो कि इन लोगों का क्यों बांध के रखा है, ये तो बेजुबा है, बेजान तो नहीं है ना, इनको क्यों बांध के रखा है, तो कि ये तो सब अतिथि के लिए है सब कुछ। तो कि ऐसा थोड़ी होता है कि मेरी खुशी के लिए किसी के आंसू बहे, ऐसी खुशी क्या काम की। जीवदल जो है, अध्यात्म जो है, इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी ये पहचान है कि वो दुख देना नहीं चाहता है, वो दुखी नहीं होता है, वो भी बात साथ में है। इसके लिए तुरंत ही उन्होंने नजदीक आए, राजुल के वहां पर शादी मंडप में यानी कि मांडवा पे आए और वहां से वो रिटर्न हो गए। सब मना रहे हैं, यहाँ राजुल की बातें हो रही है, राजुल को समझा रहे हैं कि ऐसा श्याम बड़े का कोई किसी का भरथार यानी कि पति हो सकता है क्या, तू इतनी उजली है और ये श्याम है, छोड़ दे इनको, क्या काम है। तो ये सारी चर्चाएं भगवती सूत्रों में, ये सॉरी बारसा सूत्रों में भद्रबाहु स्वामी ने की है। राजुल कहती है कि जो भी हो, मेरे तो ये सब कुछ है, मेरे मन से मान लिया। वो वापिस जा रहे, वो बेहोश हो गई, उसको जगाया कि देख ये विश्वासघात कर रहा है, अब तू छोड़, नया वरराल लाएंगे, नई शादी रचाएंगे, नई भक्ति करेंगे, नई सेनाइयां बजेगी, अच्छी तरह जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों के पीछे क्या जीवन बर्बाद करना जो तुम्हारा ध्यान नहीं रखे। संसार में कौन कौन आपको मिसगाइड करता है, कौन आपको डुबा रहा है, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि साथ में शकुनी हो तो हारना ही है। साथ में द्रोणाचार्य चाहिए, कृपाचार्य चाहिए, नहीं हो तो कृष्ण जैसा कोई सारथी चाहिए। धम्म सारहिणम, भगवान मेघ कुमार के सारथी बने थे। कोई सही मार्गदर्शन देने वाला है तो आप में परिवर्तन आता है। इसके लिए सहयोगी सही होने जरूरी है। आपको लगे कि मेरे एम से, मेरे लक्ष्य से, मेरी सच्चाइयों से, अच्छाइयों से वो मुझे दूर कर रहा है या मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनका त्याग करते हुए देर नहीं करना। कल्याण मित्र अर्थ रखा है, जो कल्याण करे। यहां पर वो रिटर्न हुए, वो बेहोश हुई, उसको उठाया और वो वापस जा रहे। सब मना रहे कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो हम छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, किसी को दुख देना वो किसी इंसान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जिंदा रखती है। यदि इंसानियत जिंदा है तो मानवता, मानव की शोभा है यदि उसमें मानवता हो तो। मानव है, मानवता नहीं हो तो, जिसकी मानवता ही नहीं है उसकी धार्मिकता का क्या लेना देना। वो तो बहुत बड़ी पावर है, जिसके पास 100 रुपये नहीं है उससे हजारों की उम्मीद कैसे रखेंगे। मानवता जीव दया के आधारित है, करुणा के आधारित है, और धार्मिकता अध्यात्म के आधारित है। तो करुणा और मानवता सब में मिलेगी, यानी कि जो करने वाले हैं, दूसरे धर्म वाले भी, दूसरे संप्रदाय वाले इंसान हैं, इंसानियत के नाते करुणा रखेंगे, जीव दया पालन करेंगे, किसी को सहायता करेंगे। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। पर थकी दुखियानी दया, भाव हीनारी हान। पर जो दुखी है उसके लिए द्रव्य दया, उसको देना ही देना। इसके लिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुखी होना है तो किसी से, किसी को सुख देने का प्रारंभ करो। तुम सुख मांगोगे तो नहीं मिलेगा। तुम्हारी मेहनत पे सुख नहीं टिका है, तुम्हारे देने पे, त्याग पे सुख टिका है। और जिसने इकट्ठा किया है वो लिमिटेड है, जिसने इकट्ठा किया है उसकी लिमिट है, वो 2-5 करोड़ के आगे नहीं जा सकता। जिसने देना सीखा है वो कभी पीछे नहीं रहा है। कुदरत उसको भर भर के देती है, और रूल्स है ना। तुम्हें वो डॉक्टर 10 दिन बोले कि 10 दिन तुम्हें आना है, यहाँ पर ड्रेसिंग करने आना है, तो तीसरे चौथे दिन परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर क्या एक बार में कर दो ना, बार बार क्या आना 10 दिन ड्रेसिंग के लिए, तुम परेशान हो जाओगे। और 10 दिन का ड्रेसिंग हो गया ना, उसके बाद तुम सोचोगे इस डॉक्टर के पास तो आना ही नहीं है, क्योंकि 4 दिन तो उसके बाद चले गए, अभी दूसरे दिन जगह कहाँ जाना। इसके लिए 10 दिन के बाद नहीं आओगे। लक्ष्मी का ऐसा ही है, मांग के रखोगे तो नहीं आएगी, छोड़ के रखोगे तो वापस आएगी। अच्छे डॉक्टर को दूसरी बार बता दे कि नहीं बता दे। हाँ, लक्ष्मी का ऐसा काम है, संपत्ति का, धन का ऐसा काम है। तुमने त्याग किया, राजी हुई, वापिस आएगी। तुमने बांध के रखा, इतने ही लिमिटेड, ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर जब मानवता जिंदा रहती है तो कल्याण की आराधना, यानी मानवता जिंदा रही तो समझ लो कि आप
करुणा करोगे, जीव दया पालन करोगे। यहां पर मानवता के स्तर पर नैम कुमार वहां से रिटर्न हुए, वंचित जीवों की दया पाली। हमें हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान, हमारा धर्म या तो मानवता हमें इस पृथ्वी पर एक इंसानियत के नाते हमें हर किसी से स्नेह रखने का सिखाता है। खामे में सब्व जीवे सव्वे जीवा खमंत। सर्वधर्म का है लिव एंड लाइफ, जियो और जीने दो। जैन शासन कहता है थोड़ा कष्ट सहन करके भी किसी को जीवन दान दो, किसी को रक्षा दो, किसी को सहायता करो। इसके लिए आज इंडिया भर में ज्यादा से ज्यादा चैरिटी जैन समाज की। कहीं पर भी यदि गौशालाएं चलती है तो जैन समाज के आधार पर चलती है। इतना विशाल दान हर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ, नॉर्थ सब जगह पर यदि गौशाला है तो उसमें जैन समाज का बड़ा योगदान है। और जीव दया और जीन पूजा के कारण ही, इसी जीव दया के कारण ही सुखी वर्ग है, संस्कार है। तुम्हारे पर कोई दादागिरी है लेकिन तुम्हारा पुण्य इतना है तुम बच जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दान चालू ही है। तुम कम नहीं हो, दिन में दान देते ही रहते हो। एक दिन भी आपका दान के बिना नहीं जाना चाहिए, संकल्प कर लो। एक दिन भी, भले रोटी भी दो गाय को या कुत्ते को, भले पास वाले छोटे बच्चे हैं उसको कुछ दो, उसको कुछ दो, गरीब को दो, कुछ भी देते रहो। देना सीखो। और कोई देता है आपको तो मना कर दो, नहीं चाहिए। मान सम्मान तक भी मना कर दो, नहीं चाहिए। किसी का उपकार लेंगे तो 10 बार चुकाना पड़ेगा, किसी की सेवा लेंगे तो 10 बार रिटर्न करनी पड़ेगी यदि उतारना है तो ये संकल्प करके आगे बढ़ना कि सेवा लेनी नहीं है, उपकार लेना नहीं है, हेल्प लेनी नहीं है। लेनी भी है तो कमिटमेंट के साथ कि भी रिटर्न कर दूंगा। ये गरिमा है मानव जीवन की। और नैम कुमार रिटर्न हुए, और नैम कुमार जब रिटर्न होते हैं और रिटर्न होने के साथ चिल्लम चिल्ली हो जाती है, पूरा वातावरण बदल जाता है। ये तो आध्यात्मिक आत्मा था, गिरनार उससे पुकार रहा था। तीर्थंकर की आत्मा दूसरे अनंत आत्माओं से जुड़ने वाली थी। एक पति का संत बने, वो जिन शासन के संत बने, पति के कंत नहीं बने, पत्नी के। और वहां निकल गए और पीछे पीछे जब जा रहे हैं नैम कुमार गिरनार साधना के लिए सहसा वन में, और राजुल पीछे पीछे जा रही है, उसको मना रहे हैं कि क्या काम है, मुझे कोई काम नहीं है, मेरे जीवन में मैंने भगवान नहीं देखा है लेकिन पति मेरा परमेश्वर है। तो जीवन में कैरेक्टर होना, कैरेक्टर को बड़ा बनाना, वो भी एक तपस्या है। बात गहरी है, समझदार के लिए चोटदार है। कैरेक्टर भी बेस्ट रहना वो भी एक बड़ी तपस्या है। और वो विश्वास खुद को होना चाहिए, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। खुद की पवित्रता, खुद का शील धर्म, खुद का चरित्र, वो बलवान बनना चाहिए। और ये ताकत अपूर्व है, अपूर्व। इसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, क्योंकि इस जगत के अंदर तुम परमात्मा के रूप लेके आए हो। इसके लिए परमात्मा के मार्ग पर चलने के तैयार हो। इसके लिए तो श्रवण भगवंत कहते हैं, श्रवण ही भगवंत कहते हैं। भगवान को नहीं देखा लेकिन साधु साधु हमारे लिए भगवान तुल्य है, क्योंकि उनका जीवन इतना बेहतरीन, इतनी ऊंचाइयों पे जाके वो जीवन को जी रहे हैं, तो संसार वाले मानने के लिए तैयार नहीं। हम इतने लंबे विहार करके आए, लोग बीच में आते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो, कहां से आए हो, बट वाई आर यू रनिंग ऑन द रोड, सिट हियर, गाड़ी आ जाओ, बैठ जाओ हमारे पास, चलो इतना थके क्यों। सब लोग गाड़ियों पे चलते हैं, सारी गाड़ियां छोड़ के आए, तेरी गाड़ी में क्या दम है। किसको हम क्या कहें, कैसे परमात्मा का भाव होगा, परमात्मा है या नहीं है। परमात्मा है, इसके लिए तो इतनी सारी संयम जीवन की आराधना लोग करते हैं, यानी कि आत्माएं करती है। इस संयम जीवन का आकर्षण करके कई लोग सावक जीवन, और सावक जीवन में भी साधना जीवन और ताकतवर बनाते हैं। कोई कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है, उपवास में, सामायिक में, पूजा में कोई फल मिलने वाला नहीं है, तो भी वो करते हैं ना। ये धर्म का प्रभाव नैम कुमार को मिला। नैम कुमार निकल गए, राजुल को समझाया। राजू बोले कि मुझे जाना है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मैंने भगवान को नहीं देखा है, वो मेरा बेस्ट कैरेक्टर है, वही मेरा सब कुछ है। सब कुछ स्वीकार करके वो पीछे जाते हैं। वो कहने नहीं जाती है तुमने क्यों गलती की, ये सब आडंबर क्यों किया, लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया। जहां जिस घर में कोई भी स्वजन के प्रति शंका कुशंका आर्गुमेंट होती है, वो लंबा समय नहीं चलता है। आप सब समझदार हो ना, विश्वास से जीना सीखो। वो पीछे गए, और पीछे जाने के बाद परमात्मा के तरह ही वो अपनी साधना में लीन हो गए। परमात्मा तो अपने आप में जुड़ गए, दीक्षा कल्याण मना लिया, किसी का इंतजार नहीं किया। बोलो त्याग करना है, किसी को देख के किया ना तो वो त्याग बलवान नहीं होगा, कमजोर होगा। हमें हमारी आध्यात्मिक स्थिति से हमें त्याग करना है। हमें ये संसार की स्थिति को बदलने के लिए, हमारे परिणाम को बदलने के लिए हमें कोई ऐसी दिशा चुननी है जिसमें अनंत काल में नहीं किया ऐसा मुझे करना है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। वो क्रिया श्रेष्ठ है ना। इसके लिए जब साधना की भूमिका प्रारंभ हुई
और यहाँ पर राजुल भी उस साधना में जुड़ गई। कैसे नेम परमात्मा का जीवन है, त्याग का बल ऐसा मिला। पेठड़ मंत्री आते पीछे पीछे, परमात्मा का शशावन में 25वां कल्याणक मनाया, कल दीक्षा कल्याणक भी है, परमात्मा की दीक्षा हो गई। और परमात्मा का ये कल्याणक जब हुआ है, और गिरनार गिरिराज की बहुत सारी कथाएं हैं, गिरनार की इस श्रेष्ठ कथा पेठड़ मंत्री की है। कैसा वो सौभाग्य लेके आया होगा जीव कि नेमनाथ दादा के साथ उसकी यादें आ रही है। नेमनाथ तुम याद करो वो अलग बात है, तुम परमात्मा को याद करो, गिरिराज को, गिरनार को याद करो, उनकी भक्ति में जुड़ जाओ, वो अलग बात है। लेकिन कई सालों तक नेमनाथ दादा के साथ राजुल की तरह पेठड़ मंत्री को याद करना, वो जीवदल कैसा होगा, उसकी आत्मा में ऐसा कैसा श्रृंगार होगा, उसकी आत्मा इतनी पावन कैसी होगी। सर्वस्व त्याग उसे अमर बना देता है। सबके लिए कॉमन है, तुम यदि कुछ सब कुछ छोड़ना चाहते हो तो बहुत कुछ मिलेगा, तुम कुछ पाना चाहते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। संसार की अवस्था से पाने वाला जीव अधूरा ही रहता है, इसके लिए अंत समय में रोता ही रहता है, क्योंकि उसकी चाहत कम नहीं हुई, इच्छाएं कम नहीं हुई, अंत समय में भी उसे दुख से रोना है। भगवान कहते हैं कि कितने भी दुख आ जाए, शरीर एक बार थोड़ी छोड़ा, अनंत बार छोड़ा है, अब रोना क्या, परमात्मा के करीब नहीं आना है। परमात्मा तुझे दिख रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत किया है, अच्छे जीवन में लोगों की चाहना है, तुम्हें खुद को संतोष है, तुमने ये जीवन धर्म में व्यतीत किया है, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, तुमने गलत कुछ नहीं किया है, अब ये जीवन छोड़ना भी है तो नया जीवन साधना के लिए तैयार है। रोता है कोई क्या, परम समाधि का भाव आता है, आरोग्य वो ही लाभम समय वरम उत्तम निंतु। किसके प्रभाव से, परमात्मा के प्रभाव से। अंत समय में रोना यानी कि निष्फल जीवन की निशानी। अंत समय की बीमारी आपको परेशान करे, इसका मतलब भयंकर किसी को दुख दे के ही आप यहां पर आए हो, वरना कैसे इतना दुख आता तुम्हें, और दुख आता तो भी तुम राजी रहते। वो कहता है ना, मारू आई खूटे जे घड़िए त्यारे मारा हृदय मा पधार जो छे अरजी दादा ने बस एटली मारा मृत्यु ने स्वामी सुधार जो मारू आई खूटे जे घड़िए जीवવું થોડું ને જંજાલ જાજી એવી સ્થિતિ છે આ સંસારની છૂટવા દેના અંત વેળાએ ચિંતા મને જો પરિવારની ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો થોડા શબ્દ ધર્મના સુણાવજો છે અરજી દાદાને बस एटली मारा मृत्यु ने स्वामी सुधार जो मारा मृत्यु ने। बोले तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे बुजुर्ग दादा दादी या पापा को देख के क्या लग रहा है जीवन कैसा होगा। मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि ये जीवन, ये संसार ऐसा नहीं जाना चाहिए। कोई कठिन परिस्थिति किसी की घर पे है तो भी उसे समाधि में कैसे रहे वो ज्ञान दो, उसको आत्मा का बोध कराओ, उसको शाश्वत का बोध कराओ। जो छोड़ रहे हैं वो नया नहीं है, छूटना ही है, नया तैयार है, ऐसे करके राजी हो, ऐसे छोड़ने की भावना बताओ। हंसते हंसते छोड़ना चाहिए जीवन, नया जीवन भी है, परंपरा हमारी मुक्ति की होनी चाहिए, ये जीवन इसके लिए ही मिला है। वरना तो होते जानवर की दुनिया में, वरना होते तुम ऑलरेडी दूसरी त्रियंश की गति में, एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय अवस्थाओं में पेड़ पौधे बने होते, वो नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें परमात्मा ने चॉइस किया है, तुम ऑलरेडी वैल्यूएबल पर्सन हो, तुम्हारी पर्सनालिटी डबल है, पावरफुल है। अब तुम्हारा सुपर पावर मेंटेन करो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, उसे लानी पड़ेगी। दीक्षा कल्याणक परमात्मा का मनाया, और उस परमात्मा का दीक्षा कल्याणक त्याग के बल पर यहां पर पेठड़ मंत्री का इतिहास अमर बना। वो इंसान एक महानता की ओर और भगवानता की ओर आगे बढ़ा। ये जीवन सब लोग जीते ऐसा नहीं जीना, जैन शासन इसके लिए नहीं मिला है। लोगों को अच्छा लगे और लोग तुम्हें चाहे, या लोगों की मान सम्मान मिले, या लोगों को कैसा लगेगा, उसके लिए जीवन जीना ही नहीं। सब कर्मों का खेल है। आपके भाग्य को एक अवसर मिला है, आपके जीवन में एक अवसर मिला है, उस अवसर को कैसे धन्य बनाना है, उस रास्ते को अपनाना, जो राजुल ने अपना लिया, पेठड़ ने अपना लिया, और अनेक साधक अपनाएंगे आगे भविष्य में। यहां पर पेठड़ मंत्री का इतिहास बनता है, और पेठड़ मंत्री जब वहां जाते हैं और वहां पर संघ की माला बोलते हैं। पेठड़ मंत्री का इतिहास बहुत जबरदस्त है। कुछ नहीं था उनके पास, 3 बच्चे को लेके गांव गांव भटक रहे थे, खाना पीना कुछ भी नहीं था, 3 तक बच्चे भूखे थे। एक गांव में गए, और ऐसी सभा चल रही थी, पीछे बैठे थे, सभा चल रही थी, और पीछे बैठने के बाद
जब सबको व्रत की बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हें जीवन में नीति नियम पालने चाहिए, वरना दुनिया भर के जो हिंसा के पाप चल रहे हैं वो सारे पाप सिर पे आएंगे। तो भगवान 12 व्रत की बात कर रहे थे श्रवण भगवान, और जब उनका नंबर आया कि भाई तो मैं तो यूं भी भिखारी हूं, मेरे कपड़े फटे टूटे हैं, मेरे बटन भी नहीं है, मैले है कितने दिनों से, और सांधे हुए भी नहीं है, मेरा रूप भी ऐसा है, बेटे को लेकर बैठा हूं, क्या करूं? मैं तो थोड़ा सोचा कि धर्म के स्थान में जाऊं, कोई ऐसा उदार व्यक्ति मिल जाएगा तो भोजन तो मिल जाएगा। ये पेथड़ की हालत थी। जिसने 11 लाख किलो सोना दिया, उस टाइम की जीडीपी देखो। क्या किसी से आकर्षित होते हो दुबई में ये सोना है ना, वो है ना, गाड़ियां सोने की, इन्फ्लुएंस होने का कुछ नहीं है। त्याग होता है तो सब कुछ है, बाकी भोगने के लिए तो ऑलरेडी सब कुछ समाप्त करने के लिए, कोई तुम्हारा थोड़ी रहता है। ऐसी कोई चौकाचौंध जिंदगी से कभी प्रभावित होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैन यानी आत्मा से जुड़ा हुआ श्रावक पुद्गल का ढेर लगा दे तो भी पता है कि जाने वाला है। लाओ सिकंदर का खजाना, महाभारत का खजाना लाओ, दिखता है कहीं? अशोक सम्राट का खजाना है, किसी को मिलता नहीं है। कहां गया? छोड़ के चले गए। तुम्हारा यहां सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व यानी आत्म भावना के ही मालिक हो, बाकी सब कुछ तुम्हें यहां पर राख के ढेर पर छोड़ के जाना है। यहां पर पेथड़ मंत्री को बोला कि इधर आओ भाई, सब व्रत ले रहे तुम्हें, तो मैं क्या करूं कि तू व्रत ले। कौन सा व्रत लेगा? तो कि मैं तो भिखारी जैसा हूं, मैं क्या व्रत लूंगा? अरे तू ले तो सही, ठीक है, मैं छोटे से चांदी के भी नहीं, कॉपर के सिक्के चलते थे, हाँ जो कॉइन थे कॉपर कॉइन चलते थे उस टाइम पे, तो क्या ले नियम। तो वो बोलता है कि मैं 10 से ज्यादा यूज करूंगा नहीं। मार साहब बोले नहीं, इतना नहीं। मार साहब ऐसा नहीं बोलता कि तुम इतना धारण करो, इतना नहीं, बस वो आगे बढ़ता गया। चांदी का मेरा भाग्य भी नहीं है, सोने का हजारों चांदी के सिक्के हो गए इकट्ठे, तब एक सोने का होगा, वो भी भाग्य नहीं है। बढ़ता गया। तो क्या बाउसी कह दिया तो पे तो हाँ जी हाँ, बाउसी कह रहा तो पे करना चाहिए। क्या वो महापुरुष हो गए? क्या उनका भाग्य होगा? क्या वो धर्म स्थान होगा? क्या वो धन्य घड़ी होगी जिस समय गिरनार के इतिहास में उनका एक लेवल लग गया, उस घड़ी में जो धर्म स्वीकार किया। आप अपने मन को साइड पर रख के धर्म की भावना को स्वीकार करते हो तो इसका मतलब कुदरत आपको 100% साथ देता है, और आपका स्वीकार वो आपकी आधी जीत है। यहां पर जब स्वीकार करते करते गए तो सोचते कैसा होगा। किसी के घर गए, वहां साधर्मिक की भक्ति के लिए एक साविका ने कहा, उनके घर गए, वो लोग तुम यहाँ रह जाओ, तुम्हें कहाँ जाना, भटकोगेगा दर दर। वहां रह गए, मेहनत की, मेहनत करने के बाद जो गैरेज में रहते थे वो गैरेज उन्होंने खरीदा, वहां से कुछ धन निकला, वो राजा के पास गए कि राजा मेरा धन नहीं है, ये सावक का परिवार वो बोल रहा है मेरा धन नहीं है, घर उसका है, साविका बोल रही मैंने उसको दे दिया था। पेथड़ मंत्री बोला मैंने तो आज ही लिया, बाकी उनका ही था कई सालों से। तो बोला तूने लिया तेरा है, तो क्या मैं हक का होगा वो लूंगा, न्याय का होगा वो लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मेरा नहीं है। वो राजा को देना चाहता। राजा सोच रहा है कि ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हमारे नगर में है, तू मंत्री, तुम्हारी भावना वो तुम्हें पुण्य तुम्हारे जीवन में साथ देता है। तुम्हारी क्रिया हजारों होगी लेकिन भाव नहीं होगा तो हजारों की क्रिया है ना, सिर्फ वो समुद्र की तरंगे जैसी है, स्थिर नहीं रहेगी, चली जाएगी। तुम्हारी क्रिया बिना भाव की है तो वो सारी समुद्र की तरंगी की तरह आई गई, कोई लेवल नहीं क्रिएट हुआ। यहां पर जब पेथड़ को मंत्री बनाया, वापिस उनका पुण्य जगह, कहीं जा रहा था, अवड़वेल एक औषधि वनस्पति आ रही है, वो ऑलरेडी वो घर पे लेके आ गया। पुण्यशाली जो होते हैं उसके हर कदम पर पगले पगले निधान होता है। अब देखना कई बार कोई पुण्यशाली होता है, क्रिया कुछ नहीं करता लेकिन उससे पूरा वातावरण चेंज हो जाता है, पुण्य का प्रभाव। लेकिन ये तो धर्मात्मा था, वो गया कुछ समुद्र से, तो वो अवड़वेल वो वनस्पति उसके पैर के आगे लिपट गई। वनस्पति थी, वनस्पति की एक शाखा होती है, उसके पैर पे लिपट गई, और जैसे लिपट गई ऐसे वो निकालने लगा, नहीं निकली, वो लेके आया घर पे रख दिया, और रखने के बाद घी का साइड पर रखनी थी, रख दिया साइड पर। और घी का एक, पहले तो वो बड़े मटके में रखते थे घी, बड़े तपेले में रखते थे, तो घी लिया होगा, खुला रह गया होगा, और घी में वो गिर गई, वो अवड़वेल नाम की वनस्पति वो घी में चली गई, और घी बारात आ गया अपने आप, डबल ट्रिपल अपने आप बढ़ता गया, लीकेज होता गया। ये कैसे हुआ, धुल गया क्या? वो चेक करता है। अब चेक करने के बाद पता चला कि ये तो घी बढ़ता है, कोई जादुई चीज है, ये तो देवादिष्ट है। उसके उनका व्यापार बढ़ता गया। यहां पर उसे सदगुरु याद आते हैं कि क्या उनका वचन था, हाँ? क्या धर्म का प्रभाव है, सहृदय स्वीकार करता है, उसे लाभ मिलता है। और यहां पर जब
वो आगे बढ़ता गया और धर्म के प्रभाव से जब गिरनार की यात्रा करनी थी और गिरनार की यात्रा पे जब जा रहे हैं और गिरनार की यात्रा पे संघ इकट्ठा हुआ, तब वो वाद विवाद चलता था दिगंबर श्वेतांबरों का। तब वहां पर निर्णय हुआ मध्यस्थियों के द्वारा कि चढ़ावा बोलो, कितना चढ़ावा जा रहा है। अपन 56 घड़ी सोना कहते हैं, उसका पूरा मैथमेटिक्स दिया है 11 लाख किलो सोना। कितना? इतनी संपन्नता थी। पुण्य का यूज कहां किया? तीर्थ रक्षा के लिए किया, धर्म के लिए किया। मिला हुआ पुण्य यदि आपको पता नहीं चलता है तो समझ लेना ये सब वेस्ट है। छोटे बच्चे को पता नहीं होता है सोने की चैन है, वो तो फेंक देगा गेट के बाहर, खिड़की के बाहर तोड़ देगा। मूल्यवान है कि नहीं सोना? लेकिन पता नहीं होगा तो मानव जीवन मूल्यवान है, उससे भी मूल्यवान धर्म है, उससे भी मूल्यवान धर्म की क्रिया है, उससे भी मूल्यवान धर्म का ज्ञान है, उससे भी मूल्यवान धर्म का अनुभव है, उससे भी मूल्यवान धर्म के लिए सब कुछ समर्पित करना है। हमारे पास लेवल 1 2 3 4 कौन सा है? हम किस लेवल पे है? पेथड़ मंत्री ने सब कुछ दे दिया, 56 घड़ी सोना, क्या बात है। और वहां पर गिरनार की जय जयकार हुई। आज वो गिरनार की औषधियों से भरा हुआ है, विशेष औषधि जो वन देवताओं के साथ, यानी कि चमत्कारिक औषधि। वहां का जो पानी है अलग अलग जगहों से, अलग अलग साधनाओं के परिबलों से, अलग ऊर्जाओं से आता है। गजपद कुंड, तुम गिरनार जा रहे हो, गिरिराज जा रहे हो, समय शिखर जा रहे हो, कोई भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, आपके अंदर परमात्मा बसा रहना चाहिए, क्योंकि आप परमात्मा को मिलने चाह रहे हो। अंदर के परमात्मा जागरूक है, वो तुम्हारा लाइसेंस है, वो लाइसेंस दिखाओगे तो तुम छूटोगे, यानी कि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर परमात्मा के जो लाइसेंस है, यानी कि परमात्मा को मिलने का लाइसेंस है, वो पेथड़ मंत्री का तरह होना चाहिए। और आज भी इस गिरिराज की यात्रा में, यानी कि इस तीर्थ यात्रा में गिरनार की, नेमिनाथ भगवान को हम समर्पण क्या कर सकते? 56 भोग, 56 मिठाइयां हमने दे दी। ये आप देख रहे हो, सारी 56 की 56 मिठाइयां है। हाँ, सब मंडल ने, सब आपके परिवार से, सबों ने आप लाई, बहुत ठाट से रखी है। भगवान को मिष्ट चढ़ाएंगे, इष्ट नहीं चढ़ाएंगे तो। परमात्मा को मिष्ट मिठाई चढ़ाएंगे, इष्ट परमात्मा बनने जैसा कुछ नहीं चढ़ाएंगे तो। आज ये जन्म कल्याणक हमारे जीवन में गौरव बढ़ा दे, हमारे परमात्मा के प्रति स्वाभिमान बढ़ा दे। इस अवस्था में एक संकल्प करे, जैन शासन को कलंकी तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो क्या करोगे वो मैं कुछ नहीं, मेरे जी कहना, मुझे जैन शासन को आँच आए, तुम्हें कोई बोले गए एडो धर्म वे तो वे के एडी का तपस्या गिरी के एडा सामयिक दे गया है का किदा है, बोलने वाला बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे ओर से कोई ऐसा कर्तव्य नहीं आना चाहिए, तुम्हारे ओर से ऐसी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए कि वो धर्म के लिए गलत बोले। यदि आपको आराधना करनी है तो परमात्मा है, उनका सम्मान होना चाहिए, परमात्मा की क्रिया है, उनका बहुमान भाव दीजिए। आपको परमात्मा पसंद है, हृदय में बैठे, तो हृदय में से कसाय, क्रोध, आवेश, द्वेष, गलतियां कैसे निकल सकती है? हमें यहाँ समर्पित करना है परमात्मा को, और यहाँ समर्पित करने के लिए हमारे पास हृदय भी है, आंखें भी है, भाव भी है, आंसू भी है। आनंद से यहाँ ध्यान पूर्वक परमात्मा को समर्पित करते, आंखें बंद करें, स्थिर बैठे।